जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे आरई शेयर का अभी के हिसाब से क्या वैल्यू है और उस आरई शेयर को पाने के लिए हम लोगों का कितने रुपए का यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने के लिए मिला है और कब हम लोगों को आरई शेयर मिलेगा और उसके आगे का सब क्या करना है वो आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। ऊपर ऊपर से अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे देखिए तो आपको 1% की तेजी दिख रही है कि आज मार्केट में तेजी आई है आधे परसेंट की। तो इसमें भी आज तेजी आई है 1% की। बेशक आज तेजी आई है इसमें, लेकिन अगर एडजस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो एडजस्टमेंट वाले प्राइस से भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब जो हम लोगों को आरई शेयर मिलने वाला है ना, उसको हर 25 शेयर के बदले में कह लीजिए, 25 शेयर के बदले में 3 शेयर कह लीजिए, या 9 शेयर के बदले में या 8 शेयर के बदले में 1 शेयर कह लीजिए। तो हर 8 शेयर के बदले में आपका कितना कितना पैसा काटा गया है, उस एक शेयर के लिए आपका कितना एडजस्टमेंट हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप लोग में से ही कई सारे लोग बोलते हो कि फ्री का शेयर मिला है, फ्री का शेयर मिला है। तो फ्री का नहीं है, वो आपको आज ही पता चलता है, ठीक है ना। एक बार पोर्टफोलियो पे नज़र डाल लेंगे आप लोग अपने तो वो पता चल जाएगा वैसे भी। अब देखिए कल का क्लोजिंग प्राइस क्या था इसका, 2516 रुपया था। क्लियर, ये तो सबको पता था कल का। आज का एडजस्टेड प्राइस कितना है, 2440 रुपये। इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वही है आज का एडजस्टमेंट, जो कि आ रहा है 76 रुपये के आसपास। अब आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2516 रुपये में से 2440 रुपये आप घटा दोगे तो 76 रुपया यहाँ पे सीधा सीधा आएगा, जो कि एडजस्टेड वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। ये प्रीवियस डे का और ये इसके बीच का जो डिफरेंस है 76 रुपये, वो आपका एडजस्ट हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हर एक शेयर पे 76 रुपये आपका एडजस्ट हुआ है। मतलब 25 शेयर पे आपका एडजस्टमेंट हुआ है जितना, और उसके बदले में आपको 3 आरई शेयर मिलने वाला है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे सीधा सीधा। फिर से यहाँ पे ओपन कर देता हूँ मैं अपना कैलकुलेटर, ताकि आप लोगों को सही समझ में। ये ढक जा रहा है कैलकुलेटर, इसलिए मैं ये डिलीट करता हूँ। आप लोगों को उतना तो क्लियर हो गया ना, 76 रुपये। 76 रुपये हमारा कटा है, ठीक है। एक शेयर पे कितने शेयर का, तो 25 शेयर पे हम लोगों के कटा है। तो हमारा टोटल 1900 रुपये आपका वैल्यू जो है वो एडजस्ट हुआ है। अब ये 1900 जो वैल्यू एडजस्ट हुआ है, तो हर 25 शेयर के बदले में हम लोगों को 3 आरई शेयर मिलने वाला है। कितना, 3 आरई शेयर, ठीक है ना। 25 शेयर से हमारे 76 रुपया कट गया, तो टोटल वैल्यू आया 1900 रुपया हम लोगों का कट गया। अब इस 1900 रुपया जो कटा है, इसी के बदले में हम लोगों को मिलेगा 3 आरई शेयर। क्या, 3 आरई शेयर। तो इसमें हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो हमारे एक शेयर के आरई का वैल्यू समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। भाग दे देते हैं 3 से, 633 रुपया। और आप लोगों को अगर थोड़ा सा दिमाग आप लोगों का है तो मैं बताया था कि लगभग 500-700 के आसपास, 600-700 के आसपास इसके आरी शेयर का एक एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा पर शेयर पे। और लगभग इसके ही आसपास उसका आरी शेयर का वैल्यू जो एडजस्ट हुआ है, उसके आसपास ही आरी शेयर ट्रेड भी होता है। तो क्यों हम 9 शेयर 25 शेयर खरीद के जाएं एक आरी शेयर के लिए, हम लोग सीधा जो है आरी शेयर ही खरीद लेंगे। वही चीज़ आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। तो आप बस इतना समझिए कि हर आरई शेयर जो आपका एडजस्ट हुआ है आज, उस आरई शेयर जो आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, हर आरई शेयर का आपके वैल्यू है 633 रुपया का। ये हर एक शेयर पे आरई शेयर पे एडजस्टमेंट हुआ है, समझिएगा। मतलब अगर आपको जो आरई शेयर मिलेगा, उसको अब 633 से नीचे अगर उसका प्राइस ट्रेड कर रहा है तो समझना वो गिरावट में ट्रेड कर रहा है, अपने एक्चुअल वैल्यू से गिर के ट्रेड कर रहा है। और वहीं पे अगर वो 633 रुपये से ऊपर ट्रेड करेगा लिस्टिंग के डेट, जो जिस दिन उसकी ओपनिंग डेट रहेगा उस दिन, तो समझना कि वो अपने एक्चुअल वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। ये 633 रुपया समझ जाना चाहिए, इतना तो समझना चाहिए कम से कम आप लोगों को, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो हम लोग कैलकुलेट किए, और अभी के हिसाब से आरई शेयर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है तो आप लोगों को बता दूं। करेंट प्राइस, जो भी उस कंपनी का करेंट प्राइस है, उसमें से आपको उसका इशू प्राइस 1800 रुपया घटा देंगे, तो अभी के हिसाब से उसका क्या मतलब आरई शेयर का एक्चुअल प्राइस है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए उसको भी लगे हाथ घटा ही लेते हैं। करेंट प्राइस का कितना है, 2460 रुपया है, 62 रुपया है। तो इसको यहाँ पे कर देंगे 2462 रुपया। इसमें से कितना घटाना है हम लोगों को, सीधा सीधा 1800, हर बार 1800 घटा।
तो अभी के हिसाब से आरी शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, 662 रुपये। और हमारे आरी शेयर का, ये आरी शेयर का जो है कह लीजिए करेंट वैल्यू है, कितना है करेंट वैल्यू ये है अभी के हिसाब से। और आरी शेयर का हम लोगों का कितना एडजस्टमेंट हुआ है, वो हुआ है 633 रुपया, मतलब लगभग लगभग 30 रुपया अभी आरी शेयर का वैल्यू ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। मतलब हमारा जितना एडजस्टमेंट हुआ है उससे अभी आरी शेयर की वैल्यू ज़्यादा थोड़ी सी ट्रेड कर रही है, 30 रुपया। और ये क्यों, क्योंकि आज वहीं शेयर में 24 रुपये के आसपास का मोमेंटम आया है, ठीक है ना, जो आप लोग देख ही रहे हो। तो इसकी वजह से आ रहा है, समझ रहे। जिम ही प्राइस ये गिरेगा तभी इस आरी शेयर की करेंट वैल्यू जो है वो घट जाएगी, और जब ही 633 के नीचे जाएगी तो मान के चलिएगा कि आपका आरी शेयर के लिए जाना वो मतलब गलत साबित हो गया, ठीक है ना। तो देख लीजिए, और आरी शेयर इसके ऊपर रहना भी चाहिए लिस्टिंग के बाद भी, तभी वो मतलब अपने एक्चुअल प्राइस से ऊपर रहेगा। नहीं तो 600 पे अगर लिस्टिंग होता है आरी शेयर का तो मान लीजिएगा कि वो 33 पॉइंट के डिस्काउंट पे लिस्ट हो रहा है, ठीक है ना, और लगभग लगभग वो होता भी है, ठीक है ना, बताऊंगा आगे। यहाँ तक तो क्लियर में आ जाना चाहिए दो तीन चीज की, आरी शेयर की आपके एक्चुअल वैल्यू अभी के हिसाब से क्या है, और आरी शेयर का कितना एडजस्टमेंट हुआ है। कमेंट करके बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं। आरी शेयर का एक्चुअल वैल्यू लिखिए और आरी शेयर का एडजस्टमेंट कितना हुआ है पर शेयर के हिसाब से वो लिखिए, अभी बताया हूँ। अब देखिए इसका आरी शेयर आपको मिलेगा कब, तो आरी शेयर आपको मिलेगा कल। यहाँ पे देखिए क्रेडिट ऑफ राइट इन टाइटल में, ये राइट इन टाइटल में लिखा है ना, इसी को आरी कहते हैं। राइट का आर ले लेते हैं, एंटाइटलमेंट का ई ले लेते हैं, आरी, ठीक है ना। ये 18 नवंबर 2025 मतलब कल आप लोगों को आरी शेयर मिल जाएगा, जितने भी आपके पास इक्विटी शेयर होंगे। हाँ अगर आपके पास 5 शेयर होगा या फिर 15 शेयर होगा तो अब उसके हिसाब से जैसे कंपनी दे वो अलग मतलब है। 9 के शेयर के अराउंड रहेंगे तो राउंड राउंड फिगर में आएगा, नहीं तो फिर वही रहेगा कि अगर आपके पास 7 इक्विटी शेयर रहेंगे तो पता नहीं एक देगी कि नहीं देगी, वो तो कंपनी जाने, ठीक है ना। बाकी एडजस्टमेंट तो आपका हो गया है हर शेयर पे 67 रुपया का, आप समझिए। ओपनिंग डेट इसका है 25 नवंबर 2025 को, जो डेट आया था तो मैं बताया था, और क्लोजिंग डेट है इसका 10 दिसंबर 2025। लेकिन जो आरी शेयर की भी मैं बात कर रहा था, आरी शेयर का लिस्टिंग तो 25 नवंबर को आरी शेयर जब ओपन होगा राइट इशू उसके साथ ही हो जाएगा। लेकिन इस आरी शेयर की ट्रेडिंग केवल और केवल 5 दिसंबर तक ही होगी, ध्यान दीजिएगा 5 दिसंबर तक ही आरी शेयर की ट्रेडिंग होगी, ये डेट जो लिखा है। इसके बाद 5 दिसंबर के बाद शेयर स्वतः ही अनलिस्ट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा ट्रेडिंग उसका, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो भी करना है हम लोग को इसी मतलब डेट के अंदर 25 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में ही आरी शेयर बाय सेल करना है, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। आपको आरी शेयर मिलेगा जैसे कि आपने पहले से ही खरीद के रखा है जो रिकॉर्ड डेट से पहले ही, तो आपको जब आरी शेयर मिलेगा तो उस आरी शेयर का करना क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए आरी शेयर आपको मिल गया, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 25 शेयर इसका बाय करके रखा था, तो आपको 3 आरी शेयर यहाँ पे मिल गया है, ठीक है ना। अब इस 3 जो आरी शेयर मिला है इसका 2 चीज़ करना है आप लोगों को। एक तो आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना, सबसे मेन काम तो अप्लाई करने का ही रहता है, अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये 3 आरी शेयर जो आपको मिला है वो कंपनी को देना पड़ेगा, साथ में 1800 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से जोड़ के और कंपनी को देना पड़ेगा। अपना आरी शेयर भी देना पड़ेगा और 1800 रुपया और भी कंपनी को देना पड़ेगा राइट इशू का, इशू प्राइस इशू का, ठीक है ना। तो फिर कंपनी आपको जब 1800 ये पे करोगे तब आपको ये 2400 वाला अभी जो शेयर बता रहा था ना 2460 रुपये ट्रेड करा है वो वाला शेयर जारी करेगी, समझ रहे हो। आरी शेयर को जब आप अप्लाई करोगे तो 1800 कंपनी को दोगे और आरी शेयर भी दोगे, तो फिर कंपनी आपको 2400 रुपये वाला शेयर, 2460 रुपये वाला शेयर उस समय जो भी प्राइस उसका रहेगा वो शेयर जारी करेगी। ये पहला होता है काम। कुछ लोग अस्किताते हैं, कुछ लोग अप्लाई नहीं करना चाहते हैं किसी भी कारणवश, ठीक है ना, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि चलिए ठीक है आप आरी अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, आपको 3 आरी शेयर मिला है, 30 शेयर मिला है, 10 शेयर मिला है, 5 शेयर मिला है, कुछ भी मिला है, आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी और को दे दीजिए अप्लाई करने के लिए। अब किसी और को तो ऐसे तो जानते नहीं हो कि आप उसको दोगे, तो वहीं उसकी शेयर की आरी शेयर की ट्रेडिंग हो रही होती है जो 5 दिसंबर तक होगी, 25 दिसंबर से शुरू होगी, उसके बीच में उसका वैल्यू ट्रेड करा होगा। जैसे अभी हम लोग कैलकुलेट किए ना कि 662 अभी के हिसाब से आ रहा है, तो उस समय भी उसका प्राइस 600 कभी 650 कभी 700 भी हो सकता है ट्रेड करे अगर मोमेंटम आ जाए तो। बहुत अगर तेजी अगर मेन शेयर में आ जाए तो उसमें हो सकता है 750 तक भी जाए, मतलब मेन शेयर में तेजी रहेगी तो वो भी उसके हिसाब से वैल्यू बढ़ता रहेगा, जो अभी कैलकुलेट करना भी आप लोगों को आरी शेयर की वैल्यू सिखाया था।
तो उस समय अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप जो भी उसका करेंट प्राइस उस समय ट्रेड कर रहा होगा उस प्राइस पे आप उसको सेल कर दोगे। नॉर्मल शेयर जैसे सेल करते हो वैसे शेयर सेल कर दोगे, तो जो भी उसका प्राइस रहेगा उसके हिसाब से आपको मतलब पैसा मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे फिर से वहीं देख लेते हैं कि 3 शेयर आपको आरी मिला है, तो अप्लाई करोगे तो 1800 तो आपको देना ही पड़ेगा, तो वो तो अलग मैटर हो गया। मान लेते हैं उस समय शेयर का प्राइस 600 ट्रेड कर रहा है, तो आपके पास 3 आरी शेयर मिले थे, तो 600 रेट से बेच दोगे तो आपको 1800 रुपया मिल जाएगा, जबकि आपका 3 शेयर के बदले में 1900 एडजस्ट हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 100 रुपया का आपको आरी शेयर पे लॉस हो जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, जरूरी नहीं है कि 600 पे ही ट्रेड करेगा, वो 500 पे भी ट्रेड कर सकता है, 650, 700, 800, जैसा ये मेन शेयर का प्राइस रहेगा 2460 वाला शेयर का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना 1800 से उसका डिफरेंस बढ़ता जाएगा। उदाहरण के तौर पे एक मान लेते हैं कि 2600 इसका प्राइस हो गया, ये वाले मेन शेयर का प्राइस 2600 हो गया, तो अब हमको घटाना पड़ेगा 2600 में से। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2600 में से हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 1800, इशू प्राइस हमेशा घटा के चलना है, तो प्राइस आएगा 800। तो उसका उस समय आरी शेयर का प्राइस 800 ट्रेड कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो जिस हिसाब से इस शेयर का प्राइस घटेगा बढ़ेगा उसी तरीके से आरी शेयर की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। हालांकि वो अप्लाई करने के बाद आपको पीपी शेयर मिलेगा, क्योंकि एक बार में आपको 900 ही अप्लाई करना है, लेकिन 1800 से आपको हमेशा एडजस्टमेंट देख के चलना है। 900 रुपया ही पहली बार में आपको अप्लाई करना है, तो 9 शेयर आप अप्लाई करोगे तो जो अभी मैं बता रहा था कि 2460 रुपया वाला आपको शेयर मिलता है नॉर्मल, लेकिन आप 900 ही अप्लाई करोगे, देके पेमेंट करोगे, तो आपको 2400 वाला शेयर ना मिलके एक पीपी शेयर मिलेगा, जिसको मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, जिसका वैल्यू वहीं करेंट प्राइस से 900 रुपया कम रहेगा, एक पीपी शेयर जारी किया जाएगा। अगर कोई बता रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो अस्थाई में बता दूंगा, कोई जल्दबाजी वाली बात अभी नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, समझा दूंगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यही चीज़ मैं आप लोगों को उस दिन भी समझाया था यहाँ पे कि टोटल आरी शेयर का जो एडजस्टमेंट होगा यहाँ पे बेनिफिट ऑफ आरी शेयर 73 रुपये के आसपास होने वाला है, जो कि मैं उस समय भी आप लोगों को बताया था। और ये भी बताया था कि 97% यहाँ पे वैल्यू ट्रेड कराएगा और 3% वैल्यू जो है वो एडजस्ट हो जाएगी उस समय। आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, उसका जरूरत नहीं है, ठीक है ना।